आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री सुरता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, পেজ 216। অতুলদা, আমার আর কাজ কি? আমার তো ইচ্ছা করে আরো শুনে নেই, আরো জেনে নেই। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे कि मेरा और क्या काम है? मेरी तो ये इच्छा होती है कि मैं और सुनूं और जान लूं। ज्ञानेर एमन अफुरंत भांडार तो आर कोथाओ पाबो ना। ज्ञान का इतना खत्म ना होने वाली भंडार मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। सीसी ठाकुर, আপনার ভিতরেও অফুরন্ত ভান্ডার আছে, তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করা চাই। सीसी ठाकुर अतुलदा से कहने लगे कि आपके अंदर भी न खत्म होने वाली भंडार है, ताला खोलकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। अतुलदा, ये जन्म की आगे जन्मेर फल? अतुलदा ठाकुर जी से बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या ये जन्म पिछले जन्म का फल है? सीसी ठाकुर, আগের জন্মে যা নিয়ে শেষ, এই জন্মে তাই নিয়ে शुरू। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, पिछले जन्म का जो लेकर शेष हुआ है, इस जन्म वही लेकर शुरू होता है। তবে আদর জিনিস হলো এক্সাভারেন্স অফ ফিউশনাল আর্জ, সম্মিলনী আকুতির প্রাচুর্য। এই হলো फायर ऑफ लाइफ, जीवनाग्नि। लेकिन असली बात यह है कि एग्जावरेंस ऑफ फ्यूशनल अर्ज यानी कि सम्मिलनी आकुति का प्राचुर्य, यही होता है फायर ऑफ लाइफ यानी कि जीवन अग्नि। एर मूले आछे लिबिडो, सूरत। इसके मूल में है लिबिडो यानी कि सूरत। तार अंतर्निहित तो संवेग थेमे जेते चाय ना। इसका अंतर्निहित संवेग नहीं रुकना चाहता है। যোগ বন্ধনের ভিতর দিয়ে বৃহত্তর বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে চায়। যোগ बंधन के द्वारा विशाल विकास के पथ पे आगे बढ़ जाना चाहता है। এবার আবার পিতামাতার যোগবন্ধন যেখানে যত নিবিড় ও সঙ্গতিপূর্ণ, সেখানে তত সঙ্গতিশীল তীব্র संवेगी সন্তানের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। और पिता माता का योग बंधन जहां पे जितना निबिड़ और संगतिपूर्ण है, वहां पर उतना ही संगतिशील तीव्र संवेगी संतान के जन्म लाभ का संभावना रहता है। तारा स्वभावतई श्रद्धावान है। वे स्वाभाविक रूप से श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धा श्रेय युक्त होते प्रेरणा जुगाए। श्रद्धा ही श्रेय से युक्त होने के लिए प्रेरणा देती है। श्रेय युक्त ना होले किंतु मानुषेर निस्तार नाई। श्रेय में युक्त न होने पर मनुष्य का निस्तार नहीं है। ताई गीताय आछे, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतशः कुतः सुखम। इसीलिए गीता में कहा गया है, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নেই, ভাবনাও নেই, ভাবনাশীল যে নয় তার শান্তি নেই, এবং অশান্ত যে তার সুখ কোথায়। इस पंक्ति का, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है, भावना भी नहीं रहती है, भावनाशील जो नहीं है उसे शांति नहीं है, और अशांत जो है उसे सुख कहाँ। কারো উপর ভালোবাসা স্থাপন করবে সে সম্বন্ধে পাছে কোনো অস্পষ্টতা থেকে যায়, তাই কেষ্ট ঠাকুর অর্जुन পরিষ্কার করে বললেন। पुनः ठाकुर जी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि किसी के ऊपर प्रेम का स्थापन करोगे, इस बारे में बाद में कोई अस्पष्टता न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को साफ साफ तौर से बोलने लगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्रद्धात् चेतसा निराशी निर्मम भूत्ता जुदस्व विगत जरह। यानी कि मयि सर्वाणि कर्माणि,
सत्न श्रद्धात्त चेतसा निराशी निर्मन भूत्ता যুদ্ধস্য বিগত জরহ। যাবতীয় কর্ম আধ্যাত্ম চেতনার সঙ্গে আমাতে সন্ন্যস্ত করে নিরাশী নির্মম ও কামনা বাসনাজনিত তাপ মুক্ত হয়ে যুদ্ধ করো। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि जितने भी कर्म अध्यात्म चेतना के साथ तुम मुझ में उसे संन्यस्त करो, निराशी निर्मम और कामना वासना जनित ताप मुक्त होकर युद्ध करो। আবার বললেন, মন্মনা ভব ভক্তত্ব মজ্জাজি মাম নমস্কুরু মামে বৈশ্যসি सत्यम ते प्रति जाने प्रिय होशी में। और फिर से कहने लगे, मन मना भव भक्तत्व मद जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय हसी में। তুমি আমাগত চিত্ত হও, আমার ভজনা করো, আমার যাজন করো, আমাকে নমস্কার করো, তাহলে আমাকে পাবে। তুমি আমার প্রিয়, তোমার কাছে এই কথা আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি। इसका भावार्थ ये है कि तुम मुझ में चित्त रहो, मेरी भजना करो, मेरा याजन करो, मुझे नमस्कार करो, तो ही तुम मुझे पाओगे। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे निकट। ये बात मैं प्रतिश्रुति के तौर पे कह रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रद्धा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए, और जो संस्कृत श्लोक है वो इतना शुद्ध भाव से बोल रहे थे जैसे कोई लग रहा था कोई ब्राह्मण स्तोत्र पाठ कर रहा है। तो उपस्थित सभी दादा माँ को तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। अतुल दास श्री ठाकुर जी से कहते हैं कि उन्होंने और अधिक सुनना और जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा असीम ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि असीम ज्ञान मनुष्य के अपने भीतर ही है, बस उसे जागृत करने का आवश्यकता है। वर्तमान जन्म पिछले जन्मों के अधूरा कर्मों और प्रवृत्तियों की निरंतरता है। जीवन की मूल प्रेरणा यानी कि जीवाग्नि भीतर की स्वाभाविक ऊर्जा यानी कि लिबिडो से संचालित होती है, जो निरंतर विकास की ओर बढ़ना चाहती है। माता पिता के सम्मानित और संतुलित संबंध से ही श्रेष्ठ, श्रद्धावान और तीव्र गुण संपन्न संतान उत्पन्न होती है। श्रद्धा मनुष्य को श्रेय से जुड़ती है, इसके बिना जीवन में शांति और सुख संभव नहीं। गीता के अनुसार असंयमित व्यक्ति में ना तो बुद्धि होती है ना शांति, इसलिए वो सुख नहीं पा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सभी कर्मों भगवान को समर्पित कर आसक्ति और चिंता छोड़कर कर्तव्य करना चाहिए। अंत में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान का शरण, भक्ति और समर्पण ही उन्हें प्राप्त करने का मार्ग है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं आदरणीय श्री सुप्रकाश राय भाई को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें, मतलब 6:55 तक। जय गुरु सुप्रकाश भाई। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। कुछ दिन पहले हम लोग आत्मा के ऊपर आलोचना कर रहे थे, तो यहाँ भी ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि आत्मा हमेशा गतिशील होता है और वो सोर्स के साथ हमेशा युक्त होना चाहता है। परमपिता के साथ मिलना का उसका एक स्ट्रॉन्ग इच्छा या चाहत रहता है, जिसको ठाकुर जी ने यहाँ पे फायर ऑफ लाइफ कहा है। और ये भी कह रहे हैं कि पिता माता का जो आचरण है उसके ऊपर संतान का जो क्वालिटी ऑफ सोल है वो निर्भर करता है। उनके आचरण के ऊपर कैसा संतान आएगा, उसका ये श्रद्धा, वो कितना श्रद्धावान होगा, परमपिता के प्रति उसका कितना प्रेम रहेगा, वो कनेक्शन कैसा होगा, ये सब निर्भर करता है। और अल्टीमेटली परमपिता के साथ युक्त अगर नहीं हो पाए कोई, तो उसको वो सुख आनंद जीवन में नहीं मिलता। तो यही स्टार्टिंग में श्री ठाकुर जी ने एक्सप्लेन किया। तो इसको थोड़ा और नेक्स्ट पार्ट में जो गीता में है उसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ये शायद गीता में श्री कृष्ण जी ने भी इसको बताया था, ये एग्जांपल, कि जब माँ एक छोटे बच्चे को
जो जब वो जस्ट चलना स्टार्ट किया, उसको जमीन पे वो उतार देते हैं, तो वो बच्चा चारों तरफ ऐसे ही दौड़ दौड़ के देखना स्टार्ट करता है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है कि किधर कितना ये धूल मिट्टी से खेलता है, कुछ उठा के देखता है ये कैसा क्या चीज़ है, क्या है। वो चारों तरफ से एक्सप्लोर करके देखना शुरू करता है। और खेलते खेलते अगर वो बच्चा कभी गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, तो कीचड़ के में गिरने के बाद वो कीचड़ से उठ के सीधा दौड़ के रोते रोते किसी और के पास नहीं जाता, किसी भी नेबर या कोई किसी के और पास नहीं जाता, सीधा अपने माँ के पास ही आता है। और वो माँ को एकदम दोनों बाहों से कस के पकड़ता है, ताकि भी रोने लगता है, माँ के पास ही जाता है वो कंफर्ट के लिए। और माँ ये नहीं सोचता वो तब कि अरे मेरे शरीर में तो कीचड़ लगा हुआ है, पहले मैं इसको धो लूं फिर माँ के पास जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, तो वो पूर्ण प्रेम से माँ को गले लगाता है। उसी तरह से माँ भी उसको धो के साफ करके अपने गोदी में उठा लेती है। तो यहाँ पे भी ठाकुर जी, हम सब ठाकुर जी के ही संतान हैं, परमपिता के संतान हैं। और ठाकुर जी ने हमें इस धरती में छोड़ दिया है। तो और हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं चारों तरफ से, हमारे अंदर प्रवृत्ति भी है, संसार में भी रह रहे हैं, सुख दुख है, सब कुछ है। तो पर हमें ये नहीं भूलना है कि माँ की तरह ही ठाकुर जी भी हमेशा हमारे साथ ही है, वो हमेशा हमें देख रहे हैं। अगर हम गिर भी जाए या संसार के मोह महाबंधन में भी फंस जाए, तो भी हमें बिना ज्यादा कुछ सोचे, इधर उधर की बातें ना सुन के सीधा ठाकुर जी के ही पास जाना है। बच्चा जैसे उस माँ के पास दौड़ के गया था, उसी तरह से हमें ठाकुर जी के पास जाना है। और हमें परमपिता का ध्यान करना है, उनको पूजना है, उनकी ही बातें सबको बताना है, उनसे प्रेम करना है, जैसे वो बच्चा माँ से करता है। और इसी तरह से ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी माँ की तरह ही, परमपिता जो है वो माँ की तरह ही हमें उधर मतलब हमें उद्धार करके अपने शरण में ले लेंगे। हम उनके संतान हैं और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और यही जो सारांश है, इसको हम अपने हृदय में रख के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय सुप्रकाश भाई आलोचना की है विषय वस्तु को, और विषय वस्तु का ऊपर ही था और निर्दिष्ट समय में आलोचना समाप्त किया है। तो मैं इसी तरह मैं अनुरोध करूंगा सभी आलोचक मंडली को, जो विषय वस्तु के ऊपर ही रहे और अभिज्ञता अनुभव जो भी है वो विषय वस्तु संपर्कित हो और आलोचना निर्धारित समय पर समाप्त करें। आज हमारे साथ एक नया दादा जुड़े हैं, दिवाकर झा दा। जय गुरु दादा। दिवाकर झा दादा, जय गुरु। आप कहाँ से जुड़े हैं? दिवाकर दा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें, 7:05 तक। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वार्ता विभूषणम नमस्कृत्य सानम प्रबुद्ध नमति आगरीकम वंदे जीवन। आज प्रातः बेला के इस आलोचना प्रसंग के पाठ में जो है सभी दादा माँ सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो 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 विषय है वो बहुत ही भक्ति के ऊपर ये जो विषय है वो है। और इसमें जो हमारे जो प्रश्नकर्ता अतुलदा हैं, वो उन जो माहौल जो दिख रहा है उसको जो मैं अनुभव मतलब उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि दादा पूरी तरह से आह्लादित हैं। वो ठाकुर जी को बोले कि इतना अच्छा जो बात, इतना ज्ञान का बात मैं सुन रहा हूँ, ये मुझे और कहाँ मिलेगा, मैं कहीं और नहीं जाना, मुझे और कुछ करने का मन नहीं है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तभी से ठाकुर जी बोलते हैं कि यही ज्ञान, ये जो आपकी जो असीम ज्ञान का जो भंडार है, ये आपके भीतर भी है। यहाँ पे से ठाकुर जी उनको बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान का भंडार जो आप मुझसे पा करके जो आप इतने आह्लादित हो रहे हैं, यही जब आप जाएंगे तो ये आप मत भूलिए कि ये जो ज्ञान का जो भंडार आप यहाँ सुन रहे हैं, यही आपके पास भी है। ये आपको अपने खुद का जो ताला खोल करके आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये ठाकुर जी ये ताला अनलॉक करने की जो बात कर रहे हैं कि अनलॉक कैसे होगा, वो ठाकुर जी
सत्यानंद शर्मा कहते हैं ना कि अनुभव द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है, और जानने को ही वेद कहते हैं। जो जितना जानता है वो उतना ही वेद है। तो यही है, जो हमारे जो एक्सपीरियंस हम जो जानते हैं वही हमारा ज्ञान बन जाता है। और इसीलिए ये जो ताला, जो हम ताला साहू जी यूज किए कि ताला खोल के भीतर प्रवेश, ये ताला क्या है? ताला ही है हमारा ये जो अज्ञानता हमारे जीवन में जो जो हमारा अनअटैच्ड बिहेवियर होता है, जो हम हमारी आदतें, हमारे बिहेवियर, हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो हमको हमेशा प्रभु से दूर लेके जाता है। हम ठाकुर जी का दीक्षा पाए हैं, लेकिन फिर भी जब भी हम जगत में जाते हैं तो हमारी चेतना में इतनी शक्ति नहीं होती है, इतना गहरा बोध नहीं होता है कि हम बार बार छोड़ के कहीं और भटक जाते हैं। फिर हम जब प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान जप करते हैं, तब फिर हम वापस फिर उसी चेतना में लौटने का प्रयास करते हैं। तो यही श्री ठाकुर जी बोला कि ये जो ताला हमारे मन के ऊपर लगा, जो हमारा मन हमारा हमेशा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, इसी ताले, ये जो हमारा ताला भी जो काम करता है, इससे बचने की आवश्यकता है। फिर इसी चीज को समझने के लिए तभी अतुल्ला उनसे प्रश्न करें कि क्या ये जो हम मतलब ये जो भंडार है, ये जो हमारा भंडार जो आपसे ठाकुर जी यूज किया, उसमें वो बोल रहे हैं, तो क्या ये पिछले जन्म का फल है, पिछले जन्म से भी प्राप्त हुआ है हमको? तब श्री ठाकुर जी एक बहुत सुंदर और एक इम्पॉर्टेंट जो सत्य बात बताते हैं, वो ये है कि जो भी हम पिछले जन्म में जहाँ पिछले जन्म में छोड़कर गया था, वह उसके आगे का काम करता है। ये सोचिए कितना इम्पोर्टेंट और प्रिंसिपल ठाकुर जी बात और विशेष बात बता रहे हैं कि जो जितना पिछले जन्म में किया है, वो इस जन्म में वो उसका पिछले जन्म का आगे है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इस जन्म में हम जितना करके जाएंगे, इसके आगे वाले जन्म में हम इससे और आगे जाएंगे। यही हुआ, मतलब कि हमारे विस्तार का श्री ठाकुर जी रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा विस्तार होता है। और इसीलिए हमको इस और भी आवश्यकता होती है कि हम उनसे जितना ज्यादा युक्त होकर रहेंगे हमारे जीवन में, उतना ज्यादा हमारे जीवन में उतना ज्यादा विकास होगा। तो श्री ठाकुर जी के पास अन्य बहुत सारे भक्त, जितने सारे भक्त श्री ठाकुर जी के पास आते थे, वो श्री ठाकुर जी सबको, जो 10th पास होता था उसको बोलते थे कि आप 12th पास कीजिए, BA पास कीजिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई 12th का स्टूडेंट आया, उसको ग्रेजुएशन करने के लिए बोलते थे। कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट आया, उसको बोलते थे कि आप मास्टर्स कीजिए। कोई मास्टर्स आया तो उसको PhD करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे रेवती मोहन दास जिन्होंने PhD किया जाकर US में। उसी तरह से राम बसावन दास जो श्री ठाकुर जी के पास ही रहते थे, उन्होंने पास करने के लिए, BA पास करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे श्री ठाकुर जी सबको पुश करते थे कि उनके जीवन में जो जहाँ है उससे आगे बढ़े। और ये चीज हम सबको यही हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु, हम जिनसे दीक्षा पाए हैं, वो हमको ये नहीं चाहते कि हम जहाँ हैं वहाँ उसी स्थान पे और उसी चीज में कंफर्टेबल हो जाए। हम आगे बढ़े, हम अपने आप को प्रयासरत रखें उनसे युक्त होकर, कि हम जितना आगे बढ़ेंगे हम उतना उनको ज्यादा अनुभव कर पाएंगे। फिर आगे चल के श्री ठाकुर जी एक बात बोलते हैं कि ये जो आदत होता है, जो हमारे लाइफ का ये जो आदत है, उसके बीच में है एक्सूबरेंस ऑफ फ्यूजनल अर्ज। मतलब कि जो हमारा जो फायर ऑफ लाइफ है, जो हमारे जीवन की जो अग्नि है, जीवाग्नि, उसके मूल में है हमारा लिबिडो। और ये लिबिडो जो है वो हमेशा वेगवान रहना चाहता है। ये हमेशा आगे की ओर, मतलब कि हमेशा गति में रहना चाहता है। और हम हो जाते हैं स्टैटिक। जब भी हम बाहर की ओर फोकस करते हैं, हम शिथिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर की ओर अगर अपना ध्यान लगा के रखें, तो हमेशा ये लिबिडो जो है हमारा अपवर्ड्स रहेगा। और ये जो अब हम सभी संतान हैं, हम सभी अपने माता पिता की संतान हैं, और हम बहुत, और भविष्य में भी जो संतान आएंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात कि जो जितना संगतिशील और घनिष्ठ संबंध के द्वारा जो संतान संतति आते हैं, जो श्री ठाकुर जी ने बताया है, अनुलोम विवाह के थ्रू जो आते हैं, वो संतान का एक अलग ही रंग ढंग चलने का होगा। और वो ही जो संतान होता है वो श्रद्धा भाव लेकर आता है। और ये जब श्रद्धा आता है तो फिर जीवन में श्रेय को ग्रहण कर आता है। क्योंकि अगर आपके मन में, अगर संतान या कोई भी इंसान के अंदर श्रद्धा नहीं रहे, झुकने का वो भाव नहीं रहे या नति नहीं रहे, तो वो किसी श्रेष्ठ को जीवन में ग्रहण ही नहीं कर सकता है। और अगर वो श्रेष्ठ को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो जीवन का उद्धार कैसे होगा? ये तो हम अपने शास्त्रों में देखेंगे कि जितने भी सारे, चाहे वो माता शबरी हो, चाहे विभीषण जी हो, चाहे कोई भी, रामायण महाभारत, इतने सारे हमारे शास्त्र है। और उसके अलावा भी शास्त्रों के बाहर भी जितने सारे लोगों ने जीवन में उद्धार पाया, वो सभी लोगों
जीवन में जब तक उनके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं है, जीवन में उनका उद्धार नहीं हुआ है। तभी श्री ठाकुर जी उस बात को ही पुष्ट करने के लिए वो जो जो अपने भगवत गीता में जो श्लोक है उसका उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांति शांति शांतस्य कुतः सुखम। मतलब जिसके पास भावना नहीं है, जिसके पास युक्ति का बुद्धि नहीं है, वो जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? उसमें सुख प्राप्ति का कोई भाव नहीं हो सकता है। फिर आगे चल के लेकिन अब युक्त होना है तो किससे होना है, इसके लिए भी वहां भी एकदम श्री ठाकुर जी मूल बता दे रहे हैं कि गीता में ही भगवान बोल रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संस्यध्याचेत्स निराशी निर्मम भूत्वा युक्तस्य विवतो। मतलब कि सभी कर्मों को छोड़कर सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना जो है वो मुझ में ही युक्त होने की आवश्यकता है। जब वो मुझे ही पूजेगा, मेरा ही चिंतन करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, तभी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। यही चीज भगवान श्री राम नवधा भक्ति के माध्यम से भी बोलते हैं। उसमें नवधा भक्ति भगवान क्या बोलते हैं? नवधा भक्ति भगवान ये बोलते हैं कि हाँ, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन सर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करे कपट तज ज्ञान। ऐसा 9 है, पर श्री ठाकुर इसमें भगवान राम यही बोले कि जो पहली भक्ति है वो है संतन की संग, मतलब संतों का संग ही कीजिए। जो अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से, ये सत्संग का संग ही है बेसिकली। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मतलब मेरे विषय में ही कथा वाचना होना चाहिए। गुरुपद पंकज मतलब गुरु की सेवा में मन लगाइए। चौथी भक्ति मम गुणगान, मतलब मेरा गुणगान करिए। मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन माम वेद प्रकाशा, मतलब मेरा जप मेरा भजन यही कीजिए। तो ये जो हम एकदम सिमिलरी हम मैसेजिंग देख रहे हैं कि भगवान यहाँ पर ठाकुर जी भी वही बात बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी वही बात बोले, और भगवान राम भी यही बोले कि हमारे मन में सरेंडर होना चाहिए। जब तक हम उनके प्रति सरेंडर नहीं होंगे, जब तक हम उनको अपना सर्वस्व मान करके हम अपने जीवन के हर कर्म में, हर भाव में, मतलब हमारे मन से जब भी मुझे बार रियलाइजेशन होता है, जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा लगता है कि मैं भटक गया, मैं दूर चला गया, फिर वापस लौट करके आता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं हर काम को ऐसा करूंगा ताकि अगर ठाकुर अगर मुझे बताना होता कि ठाकुर मैंने आज ये काम किया, तो उनको खुशी प्राप्त होनी चाहिए था। जब ये भाव जब मेरे मन में दृढ़ रूप से बैठ जाएगा, तब मुझे लगता है कि नहीं, तब मेरे मन पे फिर वो जो हमारे जो क्षुद्र हैबिट्स होते हैं ह्यूमंस का, वो उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो मुझे आज का टॉपिक जो मुझे समझ में आया, मैंने उसको अपने हिसाब से व्यक्त करने का प्रयास किया है। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने विषय वस्तु को व्यक्त किया है और सभी पॉइंट्स को कवर किया है। बहुत अच्छा लगा। आपने नौवा भक्ति का बारे में भी बताया है और निर्धारित समय में आलोचना समाप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा, जो कि एसपीआर है देवास एमपी से, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें 7:15 तक। जय गुरु दादा। जय सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। कल जो है हमारे श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी जी का फोन आया कि सुबह में ही फोन किया, व्हाट्सएप में ही दादा ने राइटिंग में दिए कि दादा कल आपको कुछ बोलेंगे। तो मैंने दादा को बोला उसमें लिख के कि दादा मैं तो सुनने के लिए ज्वाइन होता हूँ। तो दादा बोले नहीं दादा, आप जो शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है आपके मुख से सुनने पे। तो ये तब तक मैं ये जो आज आलोचना प्रसंग पाठ हो रहा है, तब तक ये मेरे पास आया भी नहीं था, मैंने पढ़ा भी नहीं था। रात को इसको पढ़ा तो मैं इसका यही चिंतन कर रहा था कि देखिए यहाँ पे जो श्रद्धेय अतुलदा ये का जो एक प्रश्न है ठाकुर जी से कि मेरा और क्या काम है, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं सुनूं जानूं, और ज्ञान का ऐसा असीम भंडार तो और कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत सारे दादा माँ लोग हैं जो इस सत्संग में
ये जो आलोचना प्रसंग पाठ में सुबह में ज्वाइन होते हैं, इसीलिए होते हैं कुछ अच्छी चीज सुनने के लिए, जानने के लिए। तो मेरा भी वही लालसा रहती है, मैं इसलिए कुछ ज्वाइन होता हूँ कि कुछ अच्छी चीज कौन से दादा लोग बोलेंगे और सुनूंगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं अतुल्ला को, नहीं आपके भीतर भी असीम भंडार है। जैसे लग रहा था कि ये सब जो है प्रसंग पढ़ने के पहले ही मेरा जो है सोमनाथ दास से कुछ इसी तरह का चर्चा भी चल रहा था। तो यहाँ पर जो अतुलदा एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या यह जन्म पिछले जन्म का ही फल है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है और मैं इसको 100% सही मानता हूँ। जो ठाकुर जी बोले कि पिछले में जो जहाँ समाप्त हुआ है वह उसी इस जन्म में वहीं से आरंभ होता है। जैसे मैं कॉमर्स का आदमी हूँ तो मैं अकाउंट भाषा ही ज़्यादा समझता हूँ। तो मैं भी यही समझता हूँ कि जैसे हम लोग कॉमर्स में, बिजनेस में, अकाउंट में जो हम लोग इस साल ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ तक हम लोग करते हैं, मान लीजिए हमने किसी को 1 करोड़ का माल बेचा और हमें इस साल जो है उसमें से 50 लाख आ गया, तो अगले साल जब नया वर्ष चालू होगा तो ऐसा नहीं कि वो जो 50 लाख हमारे पास नहीं आया वो इस साल में डूब जाएगा। उसकी शुरुआत वहीं से ओपनिंग बैलेंस करके 50 लाख से चालू होगा कि भैया पुराना 50 है, उसके आगे कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पर भी जो साइंटिफिक ठाकुर जी बात बोले हैं कि पिछले जन्म में जहाँ जो समाप्त हुआ इस जन्म में वो वहीं से ही आरंभ होता है। लेकिन आदत ही मूल चीज है और जिसका अंतर नहीं वेग रुकना नहीं चाहता वह योग बंधन के माध्यम से व्यापक की ओर बढ़ना चाहता है। तो अगर मान लीजिए हमने किसी को माल बेचा और उसने हमें आधा पैसा दिया आधा नहीं दिया, तो अगले साल ऐसा नहीं कि मैं उसको माल बेचना बंद कर दूंगा, मैं भी उसी गति में वो ओपनिंग को लेते हुए इस साल फिर उनको माल सप्लाई करूंगा, भले वो आउटस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही ये जब जो आदमी जहाँ पर साधना के क्षेत्र में जहाँ तक स्टॉप करके शरीर छोड़ के जाता है, अगले जन्म में वहीं से और आगे बढ़ना चाहता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बोले हैं कि जहाँ पर माता पिता का योग बंधन जितना घनिष्ठ और संतुलित होता है, वहां उतने ही संतुलित और तीव्र संवेगी संतान के जन्म लेने की संभावना होती है। ये पूरा जो अभी श्रद्धेय हमारे से पहले जो श्रद्धेय सुप्रकाश दादा और श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा ने बहुत सुंदर रूप से अभी बताए हैं कि ये जो पाठ है ये देखा जाए तो पूरे, अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो इस पाठ को मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी का पूरा कंसेप्ट हम बार बार जो रोज हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, इस पे चिंतन जो चल रहा है आलोचना प्रसंग में, 2 ही चीज में मुझे ज्यादा इसमें समझ में आती है। हर वाणी में, हर लाइन में, हर जो ठाकुर जी का प्रसंग में यही चीज मिलता है कि लिविंग आइडियल की सख्त जरूरत है जीवन में हर आदमी के लिए। और मैरिज रिफॉर्म, यहाँ पर भी देखिए वही मैरिज रिफॉर्म की बात आती है कि अगर माता पिता का योग संवेग बहुत अच्छा रहता है तो ही अच्छी संतान जो है आने की संभावना होती है। और वही श्रद्धावान भी होते हैं और श्रद्धा से जुड़ने की प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि श्रेय से जुड़ा न रहने पर कोई भी मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। गीता का उन्होंने 3 श्लोक भी ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल के बताए हैं, जो यहाँ पर लिपिबद्ध हुआ है, और वो उसका जो हिंदी में अर्थ है बहुत सुंदर रूप से। देखिए ठाकुर जी पूरा इस दुनिया का विश्व ब्रह्मांड जिनके अंदर पूरा ज्ञान समाया हुआ है, वो ठाकुर जी जो है कहाँ से कोट करते हैं मैं देखता हूँ। देखिए बार बार गीता का कोट करते हैं, भगवान कृष्ण का को सेंटर रख करके, कभी जो है बाइबल का कोट करते हैं, कभी जो है भगवान बुद्ध की वाणियों का भी उल्लेख करते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का जो वाणी का चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी की, आयुक्त बल व्यक्ति, आयुक्त मतलब अनुपयुक्त व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती है, न ही उसकी भावना होती है। जो भावनाशील नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जो अशांत है उसे सुख कहाँ। शांति कोई ऐसे बाजार में तो नहीं हम जाएंगे 100 200 500 देंगे किलो का भाव लेके आएंगे। वो तो शांति जो है हमें पाने के लिए हमें शांति में दाता के पास जाना पड़ेगा। और जो अशांत है उसे सुख नहीं। बहुत सारे लोग
हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत सारा धन दौलत कलेक्शन कर लेने में हमारे पास शांति आ जाएगी। हम लोग उदाहरण देखते हैं, समाज बहुत सारे लोग बहुत धन दौलत है, फिर भी वो अशांत है, और जो अशांत है वहां पर दुख ही दुख है। ठाकुर जी बोलते हैं अशांत में सुख कभी भी नहीं आ सकता है। और किस पर प्रेम स्थापित करना चाहिए, इस विषय में कोई अस्पष्टता न रह जाए, इसलिए भगवान कृष्ण एक फिर वाणी देते हैं कि सभी कर्मों को आध्यात्मिक चेतना के साथ मुझ में समर्पित करके आशा और ममता सहित तथा कामना जनित ताप से मुक्त होकर युद्ध करो। ये ठाकुर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं। और तीसरा जो वाणी संस्कृत में है कि तुम मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यह सत्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। ये ठाकुर जी भगवान कृष्ण का जो वाणी है उसको यहाँ पे कोट कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया का विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान जिनके अंदर समाया हुआ है, वो ठाकुर जी का हम भावाणी भी कभी पढ़ करके देखें या सुन करके देखें। ठाकुर जी भी अपनी वाणियों में यही सारी चीज बोले हैं। एक दो वाणी का मैं यहाँ पे पाठन करूंगा। ये ठाकुर जी भाववाणी में बोले हैं, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। मैं मेरा अपना, मैं जगत में प्रेम के सूत्र में बंधने के निमित्त है, नवीन पुरातन नहीं, बहु बार आया था, पुनः आया हूँ, मेरा स्थूल रूप ही है प्रेम, सिरा सिरा तंतु तंतु में प्रत्येक केंद्र में जिस कंपन का अनुभव किया जाता है वह प्रेम ही मेरा स्वरूप है। शांति राज्य के उस विराट सिंह द्वारा की कुंजी मेरे पास है, वह कुंजी है प्रेम। मुझको एक बार जो स्पर्श कर लेता है उसको मैं स्वर्ग के राज्य में उठा लेता हूँ, उसके उपरांत मेरा सारूप लाभ कर लेता है। तो ठाकुर जी यहाँ पर भी देखिए, भाववाणी में ठाकुर जी सब कुछ दे दिया हम लोगों के सामने उड़ेल करके। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग एकाएक ठाकुर जी को पाए। मैं भी ये कभी कभी चिंतन करता हूँ कि हम लोग हो सकता है कि भगवान राम के युग में हम लोग उनकी बांद्री सेना में रहे हों, भगवान कृष्ण के युग में हो सकता है हम लोग गोपी के रूप में रहे हों, और आज जो है हम लोग परम दयाल शिष्य ठाकुर जी का जो है एक ये जो सत्संगी गुरु भाइयों के रूप में हम लोग एक दूसरे को जो मिले हुए हैं, तो ये कंटिन्यू धारा चली रही है, ये रुकेगी नहीं, आबाद है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई माँ के सब उनके जीवन की मंगल प्रार्थना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। जय गुरु, जय गुरुदादा। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आपका जो वैशिष्ट्य है शॉर्ट एंड स्वीट आलोचना करने का, वो और एक बार दृश्यमान हुआ। आपने दादा, आपका जो वचन शैली है वो और बहुत रिच है, बहुत सुंदर है। आपका शब्द चयन बहुत सुंदर लगता है, और आपने विषय वस्तु को लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आलोचना किया है और सुंदर उदाहरण दिए है। सब मिला के आपका आलोचना बहुत चित्ताकर्षक था। जय गुरु दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। मेरा मन में एक डाउट आ रहा है। इस प्रसंग में एक जगह में ठाकुर जी बताया है कि एक्सुबरेंस ऑफ फ्यूशनल आर्ज, सम्मिलिनी आकृति का प्राचुर्य, यही है फायर ऑफ लाइफ, जीवनाग्नि। इस विषय का ऊपर थोड़ा सा आलोकपात करें, ये मेरे को ठीक से क्लियर नहीं है। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर आलोचना। अभी जैसे लग रहा था अशोक दा ऐसे बोलते जाए, हम सुनते जाए। बहुत मधुर बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। और विषय वस्तु मैं अभी जस्ट व्हाट्सएप में सोमनाथ दा को बोल रहा था, जो अशोक दा देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ के बोल रहे हैं। यही होता है, मिस्टेक नहीं होगा जब हम उनका बातों को अबिकल हम पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे हमारा बोध के हिसाब से एक्सप्रेस करने के लिए। ये लाइन बाय लाइन जो पढ़ रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठाकुर जी जो बोले हैं
एग्जैक्ट क्या बोले उसी को वो एक्सप्लेन करने जा रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था। परसों मुझे 2.5 घंटा सोने के लिए मिला, कल भी बहुत यही 2 घंटा 3 घंटा सोया हूँ। और थोड़ा सा हमारा ऑफिस का काम के कारण लेट सोना होता है, वो अराउंड 1:30 2 o'clock, फिर सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना, एकदम नींद पूरा भरा हुआ है आँख में, कोई चांस नहीं आलोचना करने का। बट मैं कल परसों लिखा था सोमनाथ को, जो मैं आलोचना करूँगा नहीं, बोल नहीं, दुर्बलता के विरुद्ध में युद्ध करना है, जितना घंटा सोए उसमें कोई मतलब नहीं, ईश्वर का कार्य है और रूटीन वर्क है, और रूटीन वर्क में हम बाधा सृष्टि करेंगे नहीं। फिर भी मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया हूँ और पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं कल का विषय वस्तु। अभी जस्ट एक पैराग्राफ पढ़ रहा था, टाइम नहीं है और थोड़ा सा बिजी है ऑफिस काम में। प्रयास करूंगा जितना मेरा बोध में आता है तो आलोचना करने के लिए। श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है अतुल दा, ये देखे जो ठाकुर जी का तबीयत बहुत खराब हुआ है, पैरिदा को मेडिसिन मांग रहे हैं और पैरिदा बोल रहे हैं अभी तुम्हारा आपका टाइम नहीं है, मैं मेडिसिन टाइम ले दूंगा, जब जरूरत पड़ेगा तभी। वो जल्दी जल्दी उठ के आ जाते हैं और ठाकुर जी के पास बैठ जाते हैं और अनवरत क्वेश्चन करते जा रहे हैं ये समाज के लिए, ये दुनिया के लिए, और उनका मन प्राण भर जा रहा है। वो एक साइंटिस्ट है, लंदन लैबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, शायद वहाँ पर जाने का तैयारी है। तो सब कुछ चाहते हैं, मैं सब कुछ लेके चले जाऊं ठाकुर जी से। एक बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जे कोई भय नहीं, कोई कपटता नहीं, बस पूरा, और वो उन्मुक्त हो रहे हैं और ठाकुर जी भी खुलते जा रहे हैं। अतुल दा पूछ रहे हैं, जे बोल रहे हैं, जे मेरा और सब क्या काम है, मेरा तो मन करता है और सुनता रहूं और जानता रहूं, ज्ञान का ऐसा असीम भंडार तो और कहीं मिलेगा नहीं। ईश्वर के पास बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ईश्वर का घनीभूत रूप श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अवतारी पुरुष, समस्त सृष्टि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, और उनको क्वेश्चन पूछने का सौभाग्य अतुल दा का हुआ। अतुल दा का मन भर जा रहा है, कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं। वो बोल रहे मैं तो ऐसे सुनता जाऊं और मन भरते जा रहा है। और श्री ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर ही असीम भंडार है, ताला खोलकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये हम ताला खोल नहीं रहे, हमारा अमुक दादा अच्छा है, अमुक दादा ये कर रहे हैं, बट हमारा अंदर जो ठाकुर है वहां पर पहुंचने के लिए ये जो दुर्बलता है, कपटता है, उसको भेद करके उसके लिए एक छोटा सा चीज चाहिए। उसके लिए चाहिए क्या ना, कॉरेज चाहिए, साहसी बनो, वीर बनो, अकपट सिंसियर बनो। धर्म राज्य में घुसने का मतलब ठाकुर जी के के पास पहुंचने के लिए आपके अंदर ठाकुर है। ये ठाकुरत्व के पास पहुंचने के लिए श्री ठाकुर जी बोले तुम्हारा अंदर वो ज्ञान का भंडार है, बट आप ताला, कौन सा ताला चाबी है? वो चाबी है तुम्हारे पास वही वीर और साहसी। ये दो चाबी से आप आपका ठाकुरत्व के पास पहुंचोगे, किंगडम ऑफ हेवन। पहुंच नहीं पा रहे हो, डेली डेली कपटता में त्याग करने के लिए प्रयास करता हूँ। प्रज्ञा बोलता है ये कपटता आ रहा है, उसको त्याग करो, ये कपटता आ रहा है। कल एक दुर्बलता आया था, कहीं पे छोटा सा त्रुटि था तो उसका कारण दंड भी कुछ मिला था, तो वो डिस्टर्बेंस कुछ कल हुआ। प्रज्ञा में एनालिसिस कर रहा था मैं, प्रज्ञा यहीं पे त्रुटि रहा जिसके वजह से ये हुआ। हमारा त्रुटि को मैं आइडेंटिफाई करूं, जैसे उसको निवारण करते करते चले जाऊं, वो दुर्बलता घटाते चले जाऊं, उतना मैं प्योर स्वच्छ होते जाऊंगा। ये बोलते हैं तुम चाबी खोलो, अंदर घुसने के लिए प्रयास करो, पढ़ो, क्या मुझे मेरा परमपिता बोल रहे हैं मैं सुनूं, जो ठाकुर अतुल दा बोल रहे हैं मैं सुनते जाऊं। ठाकुर जी बोल रहे हैं थर्ड की फोर्थ वॉल्यूम में हम पढ़े थे, केष्टदा तुम्हारा कान में तो चाइना वाल तो लगा के रखे हो, प्राचीर मेरा भाषा तुम्हारा कान में अंदर भेद नहीं कर रहा है। भेद नहीं कर रहा है मतलब तुम्हारा चरित्र में नहीं आ रहा है। जब तक ये सारे चीज मैं जो ठाकुर जी का बात सुन रहा हूँ, आप जब शोक नहीं करूं,
तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी बोलता है वही वही बात तुम सुनो तुम्हारा खुद को और अंदर में घुसो। और बाद में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे, अतुल पूछ रहे क्या ये जन्म पिछले जन्म का फल है। अभी अशोकदा बहुत सुंदर रूप से आलोचना की है। जो सोमनाथ का क्वेश्चन डाउट उसके ऊपर आऊंगा। श्री ठाकुर एस आप जहां से छोड़े हो तुम्हारा जीवन को जिस हिसाब से बलि दोगे तुम्हारा जीवन उस हिसाब से लाभ करोगे। श्री ठाकुर जी बोल दादा आवाज नहीं आ रही दादा। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? कोई कंफर्म करेगा मेरा दादा आवाज आ रहा आवाज कट रही है दादा आपका। है? मेरा आवाज अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? सोमनाथ दा मेरा आवाज आ रहा है? दादा जय गुरु। आपका हमने आवाज आवाज ब्रेक हो रहा था। अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी क्लियर है, बोलिए। हाँ, तो मेरा शायद नेटवर्क का इशू होगा। मैं अभी जस्ट वाईफाई ऑन किया तो जितना बोला उसमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सोमनाथ दा? ब्रेक होगा था, और एक बार बोल दीजिए। हाँ और एक बार बोल दीजिए, ब्रेक हुआ था। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था जे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जे तुम्हारे भीतर असीम भंडार है, ताला खोलकर अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो ये बात आपको ये समझना चाहिए, ये ताला क्या है, खोलना चाहिए। किंगडम ऑफ हेवन जो ठाकुरत्व लाभ करने के लिए 2 चाबी चाहिए यहाँ पर। वो है साहसी बनना पड़ेगा और वीर बनना पड़ेगा। हर चीज में दिखाना पड़ेगा, कॉरेज दिखाना पड़ेगा जब मैं ठाकुर का हूँ। और उसके लिए असीम साहस चाहिए। कोई कुछ करना है ठाकुर जी का बातें को इंडिविजुअल इम्प्लीमेंट अप्लाई कर दो और धीरे 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 यही चाबी के द्वारा मैं अंदर प्रवेश करके देखूंगा जो ठाकुर कितना निर्मल है। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, क्या अतुल दा पूछ रहे हैं क्या ये जन्म पिछले जन्म का फल है? आवाज अभी क्लियर है सोमनाथ दा? अभी एकदम बिल्कुल क्लियर है। अतुल दा पूछ रहे हैं क्या ये जन्म पिछले जन्म का फल है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं पिछले जन्म में जो लेकर समाप्त हुआ इस जन्म में वही लेकर शुरू होता है। मनुष्य का जितना भी हम लोग इष्टभूति कर रहे हैं, स्वतः अनुज्ञा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नामधन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मंदिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आचार्य देव के पास जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ईश्वरीय जितना भी कर्म है वो सब कुछ एक ही कर्म के लिए है, वो है मृत्यु। मृत्यु के लिए जुगाड़ है, ये सब प्रस्तुति है। ये सब कुछ मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब एक ही चीज के लिए, वो है मेरा मृत्यु के समय में मैं इंटैक्ट रहूं। मेरा सूरत जो है, लिबिडो जो है, जो अर्ज है, आकुति है उनके साथ मिलने का, उस टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं हो। उस टाइम में पूरा पटछाया आ जाएगा। 1 सेकंड के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं अस्थिर हो जाएगा मन। भरत मुनि हिरण के बारे में सोचे थे, जो स्टोरी में छोटा सा मैंने थोड़ा थोड़ा बोलूंगा तो आप देखिए उनका जन्म भी हिरण में हुआ। जो भाव लेके मनुष्य का ये एक्टोप्लाज्म की बॉडी जो शरीर है वो शरीर से डिटैच होगा, वही भाव में जब एक स्त्री और एक पुरुष मिलन होंगे, हजार हजार आत्मा आएंगे और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। द फिटेस्ट जो डिजर्व कैंडिडेट है, जिसका मन भावापन उसी मृत्यु अवस्था में था, तो वो जन्म लेगा। मृत्यु को सोच के कभी मिलन नहीं होता है, केष्टदा बोल रहे। तो मृत्यु का जो सुसाइड आत्मा, तो इसका तो जन्म नहीं होगा ना। वही टेंडेंसी में जो लोग कभी मिलते हैं, स्वामी के प्रति पूरा वृत्तृष्णा, जीवन को हराने के लिए वृत्तृष्णा, जब मैं मर जाऊं, और उनको कन्विंस करने के लिए उसी समय में मिलन हुआ और उसी परिवेश में मृत्युवरण किया हुआ। सुसाइड में कोई फांसी लगा के जन्म मृत्यु हुआ है, वो प्रेतलोक में जा नहीं पा रहे, वहीं पे ढूंढ रहे कहीं पे बॉडी में घुस जाऊं और आके जन्म लिया। और 3-4 साल 5 साल में कोई माता पिता बाधा किए, एक गेम मत देखो, छत के ऊपर से
दिल्ली का केस जैसे जम मार के खत्म हो जाएगा। एवरी टाइम सुसाइड टेंडेंसी। जो भाव में मेरा मृत्यु हुआ है, समभावापन्न पिता माता कहीं पे मिलन हो रहे और मैं उनको चूज करता हूँ। मैं जहां से छोड़ता हूँ वहीं से आराम करता हूँ। मेरा बेटा को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, तेरा जर्नी है, करोड़ों साल का जर्नी है और तू इधर आके पहुंचा है और मुझे चूज किया है पिता माता। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जो पर असली जो है एक्सर्वेंस ऑफ फ्यूजल अर्ज, ये जो लिबिडो है, ये युक्त होने का प्रक्रिया, वो सूरत चढ़े आकाश में, वो ऊर्ध्वगामी रहता है, वो आकाश दिक में ऊर्ध्वगामी रहता है। मनुष्य ऑलवेज मिलना चाहता है, मिलने का प्रक्रिया। और कुछ मनुष्य का जे मैं उनके साथ मिलूं, ये जो भाव प्रवणता उसके अंदर, इसका हिंदी लिखा हुआ है सम्मिलनी आकृति, वो मिलना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं यही है फायर ऑफ लाइफ, जीवन की अग्नि। श्री ठाकुर जी 5 फायर का बातें किए हैं। जे मनुष्य जब तक ये 5 फायर पंचाग्नि को अनुभव नहीं करेगा तो उसका जीवन का जो अर्ज ऑफ, जो उनका एग्जैक्ट वर्ड में भूल गया हूं, अभी याद था, भूल गया मैं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका मिलने का जो आदिम आकृति है उसके अंदर, वो पंचव्रीहि जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं 5 फायर्स, उसी से होगा। एकमादित्यम शरणम, पूर्वे समापुरी पिता प्रभुता ऋषि शरणम। मनुष्य जब आवेग करेगा, सोर शिक्षा युक्त होगा, वो एकमादित्यम का शरण लेगा। 12 ईयर में उनका इच्छा शक्ति जागेगा, दीक्षा लेगा, सोचते लेगा, पालन करेगा। पूर्ववर्ती जितना लोग आए हैं ऋषि, उनके भी शरण लेगा। श्री ठाकुर जी बोलता है तदनुवर्ती न पितर शरणम, जो लोग उनको शरण करते जा रहे हैं। जैसे श्री रामचंद्र रघुवंश में कुल में जन्म होके एक छोटा सा वाक्य को डेविएट नहीं करके 14 साल चले गए, उनके अंदर वो डीएनए में था जो मैं डेविएट नहीं हूँ मेरा पितृपुरुष से, तो मैं मेरा पिता माता से डेविएट नहीं हूँ। मेरा पिता माता मुझे जो बोलेंगे मैं करूंगा। वही मिलन करने का प्रवृत्ति उसके अंदर जागेगा, लिबिडो ऊर्ध्वगामी होगा। और श्री ठाकुर बोल रहे हैं शतानुवर्षन वर्णाश्रम शरणम, मैं कभी वर्णाश्रम को ध्वंस नहीं करूंगा। मैं कभी मेरा जिंदगी में प्रतिलोम मैरिज नहीं करूंगा। मेरा बड़ा पापा जो मेरा पिताजी का बड़े भाई है, मैं बोला बड़े पापा क्या हमारा जीवन में कोई 14 पीढ़ी में प्रतिलोम मैरिज हुआ है? ना मेरा 10th पीढ़ी तक याद है। मुझे 10th पीढ़ी तक सब लोग सब 50-60 साल जन्म लेते हैं, आप सोच लो उतना तक वो बोल दिए मुझे जो हमारा पीढ़ी में कोई प्रतिलोम मैरिज किया नहीं है। मैं 5th पीढ़ी तक भी प्रणाम कर रहा हूँ, 7th पीढ़ी तक मुझे भी पता नहीं। मैं देखा हमारा 5th 7th पीढ़ी तक मुझे मेरा बड़ा बाबा बोलते हैं हमारा जो नारी साइड है, मतलब जिसको हम मैरिज करते हैं, हम पुरुष हैं, और नारी साइड में सब वेजिटेरियन है। तो लिबिडो ऑटोमेटिक जागेगा, अंदर झुकेगा। जो हम लोग कभी, मैं कभी, मेरा बच्चा कभी मैं गारंटी दूंगा प्रतिलोम मैरिज करेगा नहीं, गारंटी बॉन्ड पेपर में। मेरा बड़ा बाबा जो बोल रहे थे उनका बॉडी में शिहरण हो रहा था, बोला हम नहीं कर पाएंगे, हम ठाकुर जी का इष्ट के कृष्ण के एग्नेस्ट में जा नहीं पाएंगे। ये जो एग्नेस्ट में नहीं जाने, हाँ यही है सूरत, उनके सत्ता का एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी बोलते हैं दैट इज फ्यूजल अर्ज, जो होता है आकुति है मिलने का। मैं नहीं जा पाऊंगा वर्णाश्रम के एग्नेस्ट में, पंचरवी के एग्नेस्ट में। ये बॉडी में ऊर्जा क्रिएट होगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इसके मूल में है लिबिडो सूरत। ये अंतर्निहित तो वेग रुकता नहीं, चाहता नहीं। बेटा को लेके गया हूं एक मॉल में, भुवनेश्वर मंदिर में, एक लड़की का 1 सेकंड का ड्रेस पहन के सेल कर रहा है, जाके मैनेजर से मिला, पसंद नहीं आएगा, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दृष्टि शक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा, सत्ता का विरोधी को कंप्लेन किया, इसको फुल ड्रेस पहनाइए। मेरा बेटा बोल रहे हैं पापा तुम पागल हो चुके हो क्या? बोले यही है लिबिडो, एग्नेस्ट में देखेगा तो बोलेगा, जाके देख नहीं पाओगे नारी को नग्न अवस्था में, मातृत्व तो जब जाग जाता है, क्यों नहीं बोलोगे?
दैट इज, और जो लिबिडो जो ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा अंदर ऊर्ध्वगामी होगा तो साहस आएगा, वीरत्व तुम आएगा, तुम बोलोगे ही बोलोगे, रह नहीं पाओगे। काउंटर में आधा घंटा जाके झगड़ा कर रहा था, नारी का आवेग नहीं है ये सब करना, आप जबरदस्ती कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाम पे केस कर सकता हूं, मेरा जितना शक्ति है मैं करते जाऊंगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जे बहुत सुंदर बातें बोले, जे पिता माता और जो जोगवर्धन मतलब माता पिता के प्रति जिस हिसाब से आकर्षित होगा, पुरुष जो अवस्था, पुरुष छूटेगा इष्ट के पीछे, नारी छूटेगा पुरुष के पीछे। दिस इज द रूल। मैं मेरा जितना इष्ट प्राण हूं, मैं बोलता हूं कभी कभी प्रज्ञा को, मेरा पत्नी को, जब मैं जितना धर्मपरायण हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं दिन का दिन तुम मेरे प्रति आकर्षित हो जा रहे हो। मैं जितना डिटैच हो रहा हूं इष्ट से, तुम मेरे से इतना डिटैच होते जा रहे हो। तो इसका मूल मंत्र है, मैं एक दिन डेविएट नहीं किया बिना नहा धो के प्रार्थना, तुम मेरे प्रति आकर्षित हो जा रहे हो। मेरा पति धर्मपरायण है, कभी बिना नहा के प्रार्थना नहीं कर रहा है। रात को 2 बजे सोने से वो टेस्ट करता है देख के, जी आज उठेगा, मुझे तो डाउट नहीं, आज 2 बजे सोया कहां से उठेगा 5 बजे। 2 डेज है, 2 दिन हो गया अभी, आज भी आलोचना कर रहा हूं। नो दुर्बलता, दुर्बलता को एक तड़ खत्म कर देने का, आलस्य को खत्म कर देने का। ये जब पुरुष इष्ट के पीछे जाएगा, नारी ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से जितना जितना गुण उसका देखेगा उसी हिसाब से मिलन होगा, और वही मृत्यु व्यक्ति जो व्यक्ति उसी स्टेट में जो मरा हुआ है, उसका जीवन गया है, वो उसको चयन करेगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसको ऑप्ट करेगा। 5th लॉ क्या बोल रहे हैं, वो स्वभावतः श्रद्धावान होता है। श्रद्धा ही श्रेष्ठ से जुड़ने का प्रेरणा देती है। ये व्यक्ति वो सोर्स को छोड़ेगा नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं लाइफ में 6 सोर्स है केंद्र करने के लिए। माता कितना बार बोल चुका हूँ, बट लोग भूल जाते हैं। मैं भी खुद को रिमेम्बर करने के लिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा, नहीं बोलूंगा तो। ठाकुर जी बोलते हैं ऑर्डर है माता पिता इष्ट आचार्य परिवेश परिस्थिति। यही माता के प्रति मैं केंद्रित तो कितना, कल ही तो बोल रहा था, तेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, 90% नहीं लाना है। डॉक्टर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तू कितना तेरा माँ को खुश कर पाएगा, दैट इज द मेरा लक्ष्य है। मेरा बेटा को मैं कल वही बोल के जो बोला, तू एक ही लक्ष्य रख। जो माता मनमोहन देवी को ठाकुर जी जैसे प्रेम करते थे, एक ही इच्छा था जो उनको पूर्ण करना। उनके पास क्या डिग्री था, श्री बड़दा के पास एक ही मात्र उद्देश्य था, इष्ट को पूर्ण करना सोर्स के। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो स्वतः ही स्वभावतः ही श्रद्धावान होगा। नहीं है तो उसको मैकेनिकली कराइए। पितृभूति मातृभूति किया, मतलब वेयर इज पितृभूति, वो मुझे लाके हाथ में देता है, प्रणाम करता है, मुझे फीलिंग होता है मैं ठाकुर हूँ, श्री बड़दा वो है। ये भावना जग जाएगा तुम्हारा अंदर। जब वो प्रणाम करेगा, आपको लगेगा आप ठाकुरत्व अवस्था में आ गए, जो मुझे दिया आज। वो देने का बुद्धि उसके अंदर, श्रद्धा का बुद्धि हमको देना चाहिए। हमारा कारखाना है, हमारा परिवार, उसके ऊपर हम सारे अप्लाई करेंगे। मैं तो अशोकदा का, सोमनाथा का घर का परिवार के ऊपर अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा। उनको सहायता कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ ये बेनिफिट मुझे मिल रहा है आप करने से। बट जब मैं नहीं करूंगा, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे इस श्रेष्ठ से जुड़े बिना मनुष्य का कोई उद्धार नहीं है। तो पिता माता और स्वामी का एकनिष्ठ में कि नारी नहीं जाएगा। कैसे? जब पुरुष इष्ट के विरुद्ध में नहीं जाएगा, कोई नारी का स्वतः अधिकार भी नहीं, वो जाएगा नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं जितना मेरा प्रभु से दूर हुआ हूं, मेरा पत्नी मेरे से इतना विरक्ति व विकर्षित हुआ है, उसका साइंटिफिकली प्रूफ। मैं जैसे बोलता हूँ ना मेरा पत्नी नहीं करे, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इष्ट से स्खलन हुआ हूँ। मुझे तर्जमा करके देखना पड़ेगा, मुझे सारे एंगल में देखना पड़ेगा जब मैं इष्ट का हूँ। वो सब मैं जब तर्जमा करूंगा तो मैं दुर्बलता को फेंक दूंगा। ये सब दुर्बलता मेरा आया है, मैं करूंगा, रखूंगा नहीं। ये कपटता है, रखूंगा नहीं। ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे नास्ति बुद्धिराजुक्त न। ये जो एक श्लोक बोल रहे हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से बोले हैं ना, किस पर प्रेम स्थापित करना चाहिए इस विषय में कोई अस्पष्टता नहीं रह जाए। इसलिए केष्ट ठाकुर ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि। ये जो श्लोक है,
तो इसका सारांश है, क्योंकि टाइम अभी मेरे पास 4 मिनट है, तो मैं देखता हूँ जो हमको एक जीतखोर होकर रहना पड़ेगा। जो सारांश है इसका मैं पढ़ रहा था, हमको जीतखोर होकर रहना पड़ेगा, नो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में रहना पड़ेगा। हमारा लिबिडो जो है ऊर्ध्वगामी, जैसे मैं कल सोमनाथ दा को बोल रहा था, ये 2 लड़की है, सूरत कैसे जागता है, ये जो ऑर्स को आपको कैसे जगाना है। वो बीच में एक लड़का आके मैं देखता हूँ उनका कामोपन का वो संपादन करता है, पता चल जाता है एवरीथिंग। बट मैं इसको काउंसिलिंग किया, 22-23 साल का लड़की कैंपस में आया, उसका सतीत्व जगा दिया आधा घंटा में। जे तुम सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को, विरल व्यक्तित्व को जन्म दोगे, तुम्हारा जो गर्व है वो एरोप्लेन फील्ड होना चाहिए। ये व्यक्ति जो है तुमको स्पर्श कर रहा है, तुमको जगत में कोई स्पर्श नहीं करेगा तुम्हारा स्वामी के बिना, टच नहीं करने देना। नेक्स्ट डे जब आया, देखा वो व्यक्ति आया बैठा, वो लड़की फटाक से उठ के चला गया, उसका लिबिडो को जगा दिया, ऊर्ध्वगामी कर दिया। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे किसी का लिबिडो को, जो पुरुष, जो कोई ये पूजनीय सिपाहीदा मुझे बोले थे, जे शशिकांत, ये व्यक्ति जो निवेदन जिसका किए, जे बोलता है जे मैं बिना डाउरी में विवाह नहीं करूंगा, तो उसका पुरुषार्थ को तू जगा। उसका पुरुषार्थ क्या है उसको बता दे, वो डाउरी नहीं लेगा, भिक्षा नहीं मांगेगा, नारी शरण लेगा पुरुष के पास, पुरुष नहीं। पुरुष जब शरण लेता है, पैसा मांगता है, मतलब क्या जाचंगिया कह रही, भिखारी है, तो उसके पास परिपूर्ण शक्ति नहीं है, विवाह रिजेक्ट हो जाते, विवाह नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति को। क्या शब्द है, यही होता है। और जे लिबिडो जब ऊर्ध्वगामी होता है, ये ठाकुर जी बोलते हैं ये सम्मिलनता का आकृति, मेरा अंदर सम्मिलित होने से जो ठाकुर जी के प्रति इतना प्रबल वेग हो गया, तो मैं एक नारी को भी इतना छोटा पोशाक में देखने के लिए मन नहीं कर रहा है। वही व्यक्ति को देख रहा था 25 साल से, कुछ नहीं हो रहा था, अभी मन नहीं हो रहा है, अभी पूरा आंटी हो जा रहा है। वो लड़की को पहले 2-2 घंटा बोला हूँ, हुआ नहीं, बट मेरा अंदर जब लिबिडो जाग गया, उसको आधा घंटा में मैं इंजेक्ट कर दिया उसके अंदर सतीत्व, वो खड़ा हो गया। तुम मुझे कैसे स्पर्श कर सकते हो, तुम मेरे स्वामी हो, नहीं हो तो मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो। ये जगा देना, ये जो सूरत शक्ति श्री ठाकुर जी बोलते जगाने के लिए सबके अंदर, ये जगेगा कैसे ना, मैं जितना नाम धन परायण होके चलूंगा, उनका होके चलूंगा, उनका बेभिचारी नहीं होऊंगा, मैं उनको तलाक नहीं दूंगा, वो मेरा स्वामी है, मैं नारी हूं। मेरा ठाकुर के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है, कल हम बात कर रहे थे, बोलते ना हमारा हस्बैंड वाइफ का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कभी बोले मेरा ठाकुर के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कभी बोले? मैं कल पहला मेरा सूरत जाग गया कल, जब मैं आज से स्टार्ट करूंगा मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरा ठाकुर जी के साथ क्या है। और 1-2 श्लोक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर मेरा बात को विराम दूंगा, क्योंकि लंबा होगा, 39 ऑलरेडी हो चुका है, और सोमनाथ 1 मिनट बोलेंगे और आज आलोचना को रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा शशिदा, अभी जो मेरा क्वेश्चन था उसको बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया है। जो एक्सुबरेंस ऑफ फ्यूशनल आर्च, ये एक कठिन शब्द है आपात दृष्टि में, लेकिन उसको दादा ने बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन कर दिया है, और विषय वस्तु एकदम सरल हो गया है। मेरे ख्याल से सभी को मन में जो प्रश्न था वो उसका समाधान मिल गया है। और दादा ने जो लास्ट में बोला है कि सूरज जगाने का बात, वो बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सबको ये प्रचेष्टा करना है, प्रयास करना है ये सूरज जगाने का। और तो सोमनाथ दा, बाणी भर का इंसिडेंट आ रहा हूँ, 2008 का है। एक लड़की 23 साल का थी, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ, और उनका जब डिस्कशन कर रहा था, नेक्स्ट डे उनका ब्रदर आके मुझे भुवनेश्वर मंदिर में बोले, शशिदा तुम क्या बोले, आज घर पे झगड़ा घाटी हो गया। मैं क्या कर दिया मैं ना, मेरा जो सिस्टर है उनका जितना ड्रेस था सब जला दिया। मैं क्यों, क्या हुआ ना, जितना छोटा छोटा कपड़ा था जो पहन के घूम रहा था, तो आप आधा घंटा क्या मेरा घर पे आके आलोचना किए। वो बोला आज से मैं छोटा कपड़ा पहनूंगा नहीं, रहेगा तो पहनूंगा ना, सब जला दिया। तो क्या आग लगा दिया। ये होता है सूरत को जगा देना। कभी सूरत जग जाएगा ना, जैसे बिलो मंगल का हुआ था, तो उसका एनर्जी को पूरा डाइवर्ट कर दिया। मुझे जितना प्रेम करते हो वेश्या को, आप कृष्ण को करोगे तो आपका ये हो जाएगा। रत्नाकर के जैसे हुआ था, अंगुली मार के जैसे हुआ था। तो मेरा लाइफ में ऐसा होगा ना, फिर पूरा टर्न हो जाता है।
वही जो ऊर्ध्वगामी शक्ति है वो लिबिडो होता है। किसी को लिबिडो को जगा दिया अपना तो वो ड्रेस भी पहनेगा नहीं, कचड़ा ड्रेस जला दिया। मैं देख के आश्चर्य हो गया था, जो लिबिडो में हाथ लगा दोगे ना फिर वो चेंज हो जाता है पूरा। जैसे वो लड़की सोफा में बैठ नहीं पाया, फटक खड़ा हो गया क्योंकि इसका लिबिडो जाग गया। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट पॉइंट में आपने मार्क किया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका ये आलोचना। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय दादा। वीडियो ऑन करके सभी जय अपने आप गुरु, को जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय दादा गुरु। मान जय गुरु। टीका जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, विजयदा जय गुरु, दीपक दा जय गुरु, जय गुरु, सभी दादा जय टीका गुरु। जय गुरु, सचिकांत जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। टीका जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा जी। उत्पल दा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु।